जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अविनाश झा और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 11 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप 5 से 10 मिनट में एक अकाउंट्स के जो चैप्टर के कंसेप्ट होते हैं वो समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए कि आपकी जो नई वीडियो आएगी वो आपको अपडेट हो जाए। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक बहुत ही आसान है। यहाँ होता क्या है, इस टॉपिक का नाम क्या है देखिए ध्यान से, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट यानी कि हमें पास्ट में की गई गलतियों को अब ठीक करना है भैया। तो कैसे करेंगे ठीक हम ऐसे करेंगे कि जो गलत दे दिया वो वापस ले लो और अब सही दे दो, या अगर भूल गए तो अब दे दो। गलती कुछ इस तरीके से होती है कि मान लीजिए पार्टनर थे ए बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था 9%, सैलरी देना था, कमीशन देना था और प्रॉफिट बांटना था 3:2 में। गलती से आपने प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। पहली गलती, प्रॉफिट 3:2 के बजाय इक्वली बांट दिया और साथ ही साथ कुछ भी ये लिया दिया था ही नहीं, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया। तो ये हो गई गलती। ये गलती अब हम क्या करेंगे, जो इक्वली बांट दिया था सबसे पहले वो इक्वली वापस ले लेंगे और फिर ये सारी चीज़ें देके जैसे नॉर्मली हम करते हैं वैसे कर देंगे। ठीक है, तो आइए अभी समझते हैं। हम अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा समझ आ जाएगा। उससे पहले समझ लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। तो लिखा है सर, समटाइम्स पार्टनर्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो। कई बार गलती से गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट लेते हैं, कई बार एक्चुअल रेशियो की बजाय इंस्टेड ऑफ एक्चुअल रेशियो। फर्दर फॉरगेट टू गिव आईओसी, सैलरी कमीशन ये सब देना भूल जाते हैं। सो वी एडजस्ट प्रॉफिट एंड मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री। हम प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं और एक एडजस्टमेंट एंट्री बना देते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए पास्ट एडजस्टमेंट के स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। हमें करना है जर्नल एंट्री, तो इससे ही हमारा अमाउंट आएगा, फिर हम जर्नल एंट्री करके दिखा देंगे। तो ये जो हमारा है, करना क्या होता है इसमें, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको छुपा देते हैं। ए बी सी कैपिटल अकाउंट जो होते हैं उनमें डेबिट में पार्टनर का कैपिटल घटता है, क्रेडिट में बढ़ता है। तो तीनों का डेबिट क्रेडिट ले लिया। और जो फर्म वाला अकाउंट है ना, घबराइए मत, ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि प्रॉफिट को बांटते हैं, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट डालते हैं। जैसे आप पीएल एप्रोप्रिएशन में करते थे एंट्री, एज इट इज इसमें भी वैसे ही होगी। तो सर अब करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो मान लीजिए कि हमारे पास प्रॉफिट दिया होता था पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो हम क्रेडिट साइड में डालते थे। मगर यहाँ पे क्या है, दिया हुआ नहीं है, हमने गलती से पार्टनर को प्रॉफिट बांट दिया था तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। अब उससे वापस लेना है तो उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो हमने कर दिया ए को डेबिट, बी को डेबिट, सी को डेबिट, तीनों का डेबिट कर दिया। फिर जो भी अमाउंट आया वो हमारा पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, पीएनएल के भी। उसके बाद कई बार ये ऐसा होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो 9% से देना था, हमने 10% से दे दिया, यानी कि गलत रेट। तो जो गलत रेट से दे दिया वो वापस ले लो, सबके डेबिट साइड में डाल दो कैपिटल के और इसके क्रेडिट साइड में पीएल एप्रोप्रिएशन यानी कि फर्म के रॉन्ग रेट से जो था। टेकन बैक मतलब वापस लेना। उसके बाद टू आईओसी, अब जो देना है वो सही रेट से, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ देना है तो तीनों के क्रेडिट साइड में डालेंगे और इसके डेबिट साइड में डालेंगे फर्म के, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, याद कीजिए। सैलरी जो है अगर हम पार्टनर को देते थे तो डेबिट साइड में आता था पीएनएल एप्रोप्रिएशन का और पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट साइड में आता था। कमीशन का भी सेम, डेबिट और पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट। उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच जाता है इधर से इधर माइनस करने के बाद, सिर्फ फर्म की बात कर रहा हूँ भी मैं, अगर फर्म के क्रेडिट साइड में से माइनस करने के बाद डेबिट साइड में कोई बैलेंस आता है यहाँ पे, तो प्रॉफिट होगा उसे राइट रेशियो में बांट देंगे। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फर्म का ही बैलेंस आपको बांटना है। बाकी ए बी सी में अगर बैलेंस आ रहा है तो जो यहाँ अगर 5,000 आ रहा है डेबिट और यहाँ 5,250, तो यहाँ 5,000, यहाँ 5,250 लिखें, क्योंकि हमें यहाँ पे बैलेंस करके अमाउंट इक्वल नहीं करना, हमें वही जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है उससे जर्नल एंट्री बनानी है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा इसके बारे में बात करेंगे, तो यही हमें करना है, क्वेश्चन में हम समझ लेंगे। तो इस तरीके का आपको कुछ फॉर्मेट आपको बनाना है। अब जरा देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारी टी.आर. जैन और डी.के. गोयल की बुक में, वो 2 टाइप के हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रॉफिट इज, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जिसके क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट दिया गया होता है और दूसरा टाइप जिसके अंदर हमें प्रॉफिट
नहीं दिया गया होता। तो ये जो दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको हमें करना कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो प्रॉफिट दिया होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रॉफिट जो गलत रेशियो में बांटा है वो वापस ले लेते हैं। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, सब दे देते हैं। जैसे कि हमारा फॉर्मेट था, प्रॉफिट टेकन बैक, और जो सही सही सब देना है दे दिया, और बैलेंस प्रॉफिट हम बांट देते हैं। तो ये तो हो गया जिसमें हमें प्रॉफिट टेकन बैक करना पड़ता है। दूसरा केस ऐसा होता है जिसके अंदर प्रॉफिट दिया ही नहीं होता। तो प्रॉफिट जब दिया नहीं होता तो कोई बात नहीं, यहीं पे आप जो सबसे पहला वाला है ना, इसको हम छुपा देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो सेकंड पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा आईओसी से। सबसे पहले आईओसी या जो भी चीज़ गलत दी गई है उसे टेकन बैक कर लो, और फिर वो सही रेशियो में बांट दो। अगर बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और तो सैलरी कमीशन तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो होगा, वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं दिया था तो आप प्रॉफिट टेकन बैक नहीं करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो भी गलत चीज़ है, सैलरी या कमीशन, उसे ही टेकन बैक करने वाले हैं हम। ठीक है। तो यहाँ पे जितना जरूरी होता है हम उतना ही प्रॉफिट टेकन बैक करते हैं। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम पूरा का पूरा टेकन बैक तो कर भी नहीं सकते। तो ये दो टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम दोनों टाइप के क्वेश्चन जरा करके देखते हैं। तो आइए बच्चों, हम क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टाइप 2, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट नहीं दिया गया होता। ये रहा आपका क्वेश्चन। A and B are partners having capital of 2 lakh and 3 lakh. They provided interest on capital 10% instead of 9%. You are required to pass adjustment entry. कहीं भी आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के अंदर? कहीं नहीं दिखाई दे रहा सर। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में गलती क्या हुई है, कैपिटल दी 2 और 3 लाख की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 10% इंस्टीड ऑफ 9%। इसका मतलब क्या है कि हमने 10% दे दिया 9% की जगह। गलत क्या है 10% और सही क्या है 9%। तो 10% वापस देंगे और 9% सही तरीके से देंगे। तो आइए हम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने किया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% टेकन बैक। अगर मैं बात करूँ 2 लाख और 3 लाख की, तो 20,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, डेबिट में इसके डाल दिया, 30,000 इसका। टोटल हमारे पास क्रेडिट साइड में कितना आ गया 50,000 का प्रॉफिट। अब हमें 9% से देना है तो 18,000 इसको दे दिया, 27,000 इसको दे दिया, मल्टीप्लाई करके 9% का, और यहाँ पे हमारा 45,000 डेबिट साइड में आ गया। इसके बाद यहाँ पे टोटल करेंगे, 5,000 का बैलेंस बच गया हमारे। 5,000 का जो बैलेंस बच गया इसको हम इक्वली बांट देंगे, क्योंकि कहीं भी रेशियो नहीं बताई थी। तो 2500 और 2500। इसके बाद हमने क्या करा, इसका देखिए मैच हो गया। यही मैच करना है बस, इन दोनों को मैच नहीं करना, सिर्फ फॉर्म वाला मैच करना है। अब हम आए ए पे आए तो एक हमने डेबिट साइड देखा 20,000 और क्रेडिट साइड देखा 20,500। हमने कहा कि भैया क्रेडिट साइड में 500 से ज़्यादा है। फिर बी पे आए तो 30,000 डेबिट साइड में और 29,500 क्रेडिट साइड में। तो इसमें हमने देखा डेबिट साइड में 500 ज़्यादा है, इसमें क्रेडिट में, इसमें डेबिट में। तो बी डेबिट हो रहा है, ए क्रेडिट हो रहा है। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट आप जनरल एंट्री के फॉर्मेट में बनाए। 500 बन के क्वेश्चन तैयार। तो ये था वो क्वेश्चन जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं दिया गया होता। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसके अंदर प्रॉफिट दिया गया होता है। तो ये रहा एक क्वेश्चन हमारा। ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर 1 लाख 2 लाख। कैपिटल कितनी है 1 लाख 2 लाख की, और 3:2 की रेशियो थी इनकी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन 10%। ठीक है जी, 10% आईओसी देना है। सैलरी ए को देनी है 2,000 पर मंथ, यानी कि 24,000 साल की। एंड बी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग अबव स्टेटमेंट इन 4:1, यानी कि बिना ऊपर की चीज़ों को दिए हुए उन्होंने 4:1 में प्रॉफिट को बांट लिया। पहली बात तो रेशियो की गलती, 3:2 की बजाय 4:1 में बांट लिया। दूसरी बात, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही सैलरी दी। प्रॉफिट था साल का 2,04,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। कर देंगे जी, कर देंगे, कोई बात नहीं। हम अपना सोल्यूशन ले आते हैं पहले एक बार ढूंढ के कहाँ खो गया है। ठीक है, मिल गया हमें सोल्यूशन। सबसे पहले तो आप देखिए इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था 2,04,000 का, और हमने 4:1 में बांट लिया था। तो 4:1 में ही टेकन बैक करेंगे। 4:1 में टेकन बैक करेंगे तो इसका आ रहा है 40,800 डेबिट साइड में, बी का, और ए का आ रहा है 1,63,200। आईओसी की बात करें तो अगर ए को देते हैं तो 10,000 1 लाख का 10% और 20,000 2 लाख का 10%। टोटल हो गया हमारा 30,000। सैलरी थी 2,000 पर मंथ सिर्फ ए को, तो 24,000 हो जाएगी साल की। ए को हमने दे दी क्रेडिट साइड में। इसके बाद हमने क्या किया, इधर का टोटल किया 2,04,000, इधर माइनस कर दिया इसको, तो 1,50,000 हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग बच गया, जिसे अब हम सही रेशियो में बांटेंगे जो कि 3:2 थी।
इसमें हमने बांटा तो ए को आया 90,000, बी को आया 60,000। अब इधर का तो टोटल मैच हो गया, इनका हमें मैच करना भी नहीं है ए और बी का। तो ए का आया 1,63,200 डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का है 1,24,000, यानी कि हमने देखा डेबिट साइड से ए 39,200 से ज़्यादा है। बी में हमने देखा तो डेबिट साइड का है 40,800 और क्रेडिट साइड में आया 80,000। हमने देखा कि 39,200 से क्रेडिट साइड में ज़्यादा है बी, तो यहाँ पर ए डेबिट है और बी क्रेडिट। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट 39,200 39,200। आप विद फॉर्मेट कभी जर्नल एंट्री बनाए, विदाउट फॉर्मेट ना बनाए, क्योंकि आपको एग्जाम देकर आना है और एग्जाम में विदाउट फॉर्मेट जर्नल एंट्री के मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो इसी के साथ हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक था सर वो हो गया ख़त्म। मतलब इतना सा, ये ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कर लेना। और ये हमारी वीडियो भी ख़त्म हो गई, देखिए 10 से 11 मिनट में। तो ऐसे ही अगर आपको 10 से 11 मिनट में वीडियोस चाहिए जिसमें कि आपके बड़े बड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए।